मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे यारा ओ यारा ओ यारा ओ दिल यारा। जिस्म चुप चुप से है, आंखें अंधेरे छूने को बेताब है, जिंदा मेरा ख्याल है कि एक हादसे को लेकर बैठ जाना अक्लमंदी नहीं है। कोशिश करके कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो और इसे जल्द रुखसत कर दो। हिम्मत हार गई है, हौसला टूट गया है उसका। वो ऐसी तो नहीं थी, तो बहुत मजबूत थी। तहमीना, हमें उसका साथ देना होगा, हमें उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जिंदा That's like a brave baby. हमें क्या लेने आए हो यहाँ पर? लेने नहीं देने आया हूं। तुम्हारे हक में की रकम अदा करो। 1 लाख रुपए। सुनो, कागज के इन चंद टुकड़ों से मेरी इज्जत की कीमत लगाने आए। उठाओ इन सबको, जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, चले जाओ यहाँ से। मामा इसे कहीं यहाँ से चले जाए, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। प्लीज इसे कहीं चला जाए। उठाओ ये पैसे, just get out of my house. शक्ल क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। उठाओ ये, उठाओ। सोनिया बेटा, ये मग भी उधर रख दो और ये दूध अभी तक बाहर पड़ा है, फ्रिज में रख देना। रख दूंगी अम्मी। सुने, इधर आए प्लीज, इधर आए। क्या हुआ? अम्मी बताएं ना, असद में क्या बुराई है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? मुझे पता है, उसमें कोई भी खराबी नहीं है। अच्छे खानदान का लड़का है, शरीफ है, ट्रेडिशनल तौर पे अपनी माँ के साथ यहाँ पे आया रिश्ता लेकर, तो फिर क्या मसला है? फिर ये कि तुम्हारे अब्बू ने इनकार कर दिया है। ये अब्बू की जिद है। अच्छा, मुझसे मत बहस कर। आपसे बहस ना करूं तो फिर क्या करूं मैं? ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। तुम्हारी जिंदगी का अहम फैसला तुम्हारे अब्बू करेंगे। क्यों? तुमने नहीं देखा एलिया के साथ क्या हुआ? किस तरह ठुकराई गई है, पूरे खानदान की जिल्लत और बेइज्जती हुई है, बदनामी हुई है। अम्मी, इस बात का एलिया से क्या लेना देना है? एलिया से ये लेना देना है कि वही तुम्हें शय दे रही है। तुम उसके कहने पे मेरे सामने खड़े होकर इस तरह बात कर रही हो। उसने तुम्हारा हौसला बढ़ाया है। ये आपकी गलत फहमी है। एलिया मुझे कोई भी हौसला नहीं दे रही है, कोई भी इंकरेजमेंट नहीं मिल रही है मुझे उससे। मुझे जो भी मोटिवेशन मिल रही है ना, असद की मोहब्बत से मिल रही है। एक थप्पड़ रख के मुंह पे दूं ना तुम्हारे, बेशरम कहीं की। मोहब्बत मोहब्बत, माँ के सामने तुम्हें शर्म नहीं आती ये लफ्ज कहते हुए? आइंदा ऐसी कोई बात मुंह से निकाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हद होती है। अम्मी प्लीज। वालेकुम सलाम। वो आंटी, अंकल घर पर है? अंकल घर पे नहीं है और उनके आने से पहले पहले तुम चले जाओ।
आंटी मैं आपसे कुछ बात करने आया था। जिस सिलसिले में तुम बात करना चाह रहे हो उसका जवाब तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। आंटी आप प्लीज मेरी एक दफा अगर तसल्ली से बात सुन लेंगी तो शायद आपको भी तसल्ली हो जाएगी। आंटी मैं आपकी बेटी के लिए वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए ख्वाहिश करता है। प्लीज आंटी जस्ट गिव मी अ चांस, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए आप। एलिया ने गलत तो नहीं कर दिया? कुछ गलत नहीं किया उसने। जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया, उसे ऐसा ही करना चाहिए था। सारी दुनिया उल्टी सीधी बातें कर रही है, वकार भी कहीं इस बात को ज्यादा ना उछाले। एलिया के हक में और बुरा ना होता चला जाए। एलिया हक पे है तो जो लोग अपने होते हैं एंड ऑफ द डे उनके लिए बेहतर ही होता है। तो फिर क्यों हुआ ऐसा एलिया के साथ? तुम अपने आप को इस तरह से क्यों उलझा रही हो? मुझसे पूछना चाह रही हो? मेरे नजदीक वकार ने बिल्कुल ठीक किया है एलिया को तलाक देकर। बहुत अच्छा किया है। उसने जो बकवास जो बेहुदा गुफ्तगू सबके सामने की है, ब्याह के एलिया को ले जाता तो क्या करता उसके साथ? हर रोज उसे टॉर्चर करता, उससे बेहुदा बकवास करता, छोटी छोटी बात पे उसे परेशान करता। तो फिर हम क्या कर सकते थे? बेबस होते ना हम। मैं तो खुश हूं कि मेरी बेटी मेरे पास है, इस घर में है, हमारे सामने है। हम उसका ख्याल रख सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं। और तुम अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। दुनिया जाए जहन्नुम। शहबाज की ना हाँ में बदल जाए ये मुमकिन नहीं है। या प्लीज एक दफा अंकल से बात करके तो देखिए। आई एम श्योर आप बात करेंगी तो वो अपनी सोच को बदल लेंगे, बट प्लीज एक दफा। तुम सोनिया से मोहब्बत करते हो, सिर्फ इतनी सी बात उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। मोहब्बत सिर्फ इतनी सी बात नहीं है आंटी। तो फिर क्या है? मोहब्बत मेरी जिंदगी है, मेरी हिम्मत है और मेरा मजबूत हौसला है। लेकिन इनमें से किसी भी बात से ना तो पेट भरता है और ना ही घर चलता है। अभी नौकरी तक तो है नहीं तुम्हारे पास। आंटी 2 महीने में मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फौरन इंशाल्लाह मुझे जॉब मिल जाएगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी पर मैं कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। उसको मैं किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आप प्लीज एक दफा सिर्फ अंकल से बात करके देखिए। आई एम श्योर कि वो मान जाएंगे। ठीक है, मैं तुमसे वादा तो नहीं करती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू आंटी, थैंक यू। हेलो। बड़े मजे से बेगम साहिबा बन के बैठी हुई हो, कोई काम वाम नहीं होता तुम्हारे पास क्या? मामा कुछ करने ही नहीं देती। अच्छा सुनो, सबने मिलकर मेरे घर पे बारबेक्यू का प्लान किया है, तुम्हें भी आना है। खूब हल्ला गुल्ला एंजॉयमेंट करेंगे। तुम सुबह से मेरे पास आ जाना। है ना, मैं नहीं आ सकती। क्या मतलब नहीं आ सकूंगी? तुम्हें मेरे घर का रास्ता नहीं पता, या गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास, या घर से इजाजत नहीं मिल सकती? ऐसी बात नहीं है। तो फिर ना आने की भी कोई वजह नहीं है। है ना, प्लीज। एक तो इतने दिनों बाद कोई अच्छा प्लान बना है, और तुम्हारी वजह से ना कोई गड़बड़ ना हो जाए। मेरी वजह से क्यों? तुम लोग सब एंजॉय करना। मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बता रही हूँ कि सुबह होते ही मेरे पास आ जाना। है ना, मैंने कहा ना कि मैं नहीं आ सकती। क्या हुआ, मान गई जाने के लिए? नहीं आंटी। सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मी की तो हिम्मत ही नहीं होगी बात करने की अब्बू से। तुम भूल जाओ इस बारे में। हाँ तो ठीक है, अगर आंटी बात नहीं करेंगी तो
मैं किसी ऐसे वक्त आ जाऊंगा जब अंकल घर पर होंगे। मुझे घबराहट शुरू हो रही है। यार घबराहट तो मुझे भी हो रही है, लेकिन इस बात का भी यकीन है दैट यूर ऑल माइन। तुम किसी और की हो ही नहीं सकती। और अगर हो गई तो फिर मैं क्या करूंगी? जहर खा के मर जाऊं? नहीं नहीं यार, ऐसा मत करना। इससे बेहतर है कि घर से भाग कर आ जाना, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अच्छा प्लीज फजूल बातें मत करो। और आप जो फजूल बातें कर रही हैं उसका क्या? अच्छा ठीक है, नहीं कर रही ना, बस। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, तो मुझे इरिटेट कर रही हो। बाय। लेने नहीं देने आया, तुम्हारे हक महल की रकम अदा करो। उठाओ इन सबको, जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, चले जाओ यहाँ से। पापा से कहीं यहाँ से चले जाए, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। क्या लेने आए यहाँ पे? तुम्हारे हक महल की रकम अदा करो। 1 लाख रुपए। मामा, मामा मैं बाहर जा रही हूँ, 10 मिनट में आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? मामा चिकन पैटीज लेने जा रही हूँ। अरे तो अपने पापा को फोन कर दो, वो लेते आएंगे। मैं जा रही हूँ ना। अच्छा रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मामा आप चाय बनाए, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। ओके मगर बेटा, मामा आ रही हूँ। खाना तैयार है, लगा दूं? इस वक्त जी नहीं चाह रहा खाना खाने को। बैठो। जी। ये बताओ, उन लोगों का कोई फोन या पैगाम आया? इतनी जल्दी कौन पैगाम भेजता है? अच्छा, बड़ा खानदान है उनका, आपस में मशवरा करेंगे, सोच विचार करके कुछ बताएंगे। सोच विचार करने और मशवरा करने में भी इंसान को कितना वक्त चाहिए होता है। लेकिन अब हम तो उनसे कह नहीं सकते कि जल्दी जवाब दें। यही तो मसला है हमारे माशरे का। बेटों के माँ बाप खुद को पता नहीं किस ममलिकत का मालिक समझते हैं। लोगों के घरों में जाकर उनकी बेटियां देखते फिरते हैं और मिजाज पे कोई पूरी नहीं उतरती। अच्छा काम करो, उस खातून को फोन कर लो जिसने उन्हें भेजा था। हाँ, ये मुझे भी ख्याल आया था, लेकिन मैं सोच रही हूँ आज का दिन गुजर जाए, कल कर लूंगी। ठीक है। अच्छा इस वक्त मुझे एक प्याली चाय और सर दर्द की गोली दे दो, और लाइबा से कहो कि आकर मेरा सर दबा दे। जादू है हमारी बिटिया के हाथ में। ठीक। लाइबा, क्या हुआ? हो गई बात? नहीं, फोन ही नहीं लेके गई साथ। कमरे से आवाज आ रही है फोन की। अरे पता नहीं कहाँ होगी। आ गई। लो आ गई तुम। बेटा फोन तो साथ ले जाएगा। भूल गई थी पापा, और मैं कौन सा दूर गई थी।
चिकन पैटीज नहीं खाई? ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया था। मुझसे पहले भी एक लड़का गाड़ी लेकर गया, उसे नहीं रोका और मुझे रोक लिया कि चालान होगा, सिग्नल तोड़ा। दिन में 100 लड़के ने चक्कर देकर जाते लेकिन रोकते सिर्फ खवातीन को ही है। पता नहीं खुद को समझते क्या। मैं भी अड़ गई कि ठीक है ले चलो थाने, कर दो बंद। अच्छा बस चलो अब बैठो, चाय पियो। मामा मुझे नहीं पीनी चाय। कौन है? कौन है? आज मैंने सोचा सुबह ही सुबह तुम्हें खुशखबरी सुना दूं। क्या हुआ? कोई जवाब दिया उन्होंने? अरे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है उन्हें। बस उनका बेटा फुप्पी का बड़ा लाडला है। वो चाह रही थी कि एक दफा फुप्पी को भी लेकर आए। हाँ हाँ जरूर लाएं, 100 बार लाएं। तो कब लेकर आऊं उन्हें? भाई मेरी तरफ से तो तुम आज ही बुला लो। अच्छा अच्छा। वालेकुम सलाम। अभी जरा एक सेकंड कमरे में आएंगे, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा भारी 1 मिनट में आई मैं। हाँ तुम ये लो। हाँ मैं कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रहा हूँ। थिंकिंग अगर तुम मेरे साथ चलती तो हम कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के साथ। जिंदा दरबार हूँ
अरे ये यहाँ सो गई? एलिया, एलिया, बेटा तुम यहाँ क्यों सो गई? मामा बस मैगजीन पढ़ते पढ़ते आंख लग गई। ओह बेटा, अरे तुम्हें तो बुखार है। मैं ठीक हूँ मामा। नहीं, चलो अपने रूम में चलो, उठो। संभल के बेटा। कासिम, कासिम उठे। क्या हुआ? वो एलिया को बुखार हो रहा है बहुत तेज। आप जल्दी से चेंज करें, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना। देखते हैं क्यों बुखार। एलिया, क्या हुआ मेरे बच्चे को भाई? बुखार हो गया? कुछ नहीं हुआ पापा, मैं ठीक हूँ। नहीं, बुखार तो है। नहीं, तुम लेट ही रहो ना। हाँ बेटा, तुम थोड़ी देर सो जाओ। आप जाइए, जाकर चेंज कर लीजिए। मैं बैठी हूँ उसके पास। हाँ, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूं मैं? असद ने आपसे बात की थी ना? लेकिन मैं उसके बारे में तुम्हारे अब्बू से बात नहीं कर सकती। गलत कर रही हैं आप। तुम मुझे बताओगी मैं क्या गलत कर रही हूँ और क्या सही कर रही हूँ? ठीक है, सही है। आपको मेरा रिश्ता तय करना है ना, शौक से तय कीजिए। मैं भी सबके सामने इनकार करूंगी। एलिया तो वो एलिया ही नहीं रही कासिम। दिन ब दिन बुझती चली जा रही है, घुल रही है अंदर ही अंदर। और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे उसके लिए। उसकी छोटी छोटी खुशियों पर हम जान छिड़कने को तैयार रहते थे, और जब उसकी सबसे बड़ी खुशी पूरी होने का दिन आया तो इतना बड़ा जख्म लग गया जो पता नहीं कैसे भरेगा। उस दिन मैं कितनी दुखी थी। मैंने कहा था ना, हमारे घर की रौनक रुखसत हो रही है, अब हमारे घर में सन्नाटा हो जाएगा। और मैं ये कहता था कि तो घर जाएगी तो बहुत खुश रहेगी, हंसेगी तो उसकी हंसी की गूंज इस घर तक भी पहुंचेगी, इस घर का सन्नाटा भी खत्म हो जाएगा। हंसी तो जैसे रूठ ही गई है उससे। उसके होठों पे तो मुस्कुराहट तक नहीं आती। वो खुल रही है, खत्म हो रही है। मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जाती। मैं मर जाऊंगी कासिम, मर जाऊंगी। मैं क्या कर सकता हूँ तहमीना? खुदा की कसम, अगर मेरे बस में हो कि मैं जान देकर भी उसकी हंसी वापस ला सकूं तो 1 मिनट में लगा। क्या करूं? कहां से लाऊं उसके होठों पे खुशी? कहां से लेके आऊं उसकी हंसी? कुछ भी तो नहीं कर सकता, बिल्कुल बेबस हूं।
बचपन से लेकर आज तक इसकी यही आदत है। बहरीन से भी रोज कॉल करता है मुझे और मुझे भी इससे बहुत प्यार है। भाई बच्चे तो होते ही प्यार के हैं और आपसे तो खून का रिश्ता है उसका। बाज दफा तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसकी माँ नहीं, ये है सगी माँ। अरे आप लोग तो बातों में लग गए, लीजिए ना कुछ। आपकी कासिम साहब से कोई रिश्तेदारी है? जी जी, भाई है मेरा। तभी मैं कहूँ कि आप देखी देखी सी लग रही हैं। आप कैसे जानती हैं उसे? उनकी गली में कॉर्नर वाला घर हमारा ही तो है। अच्छा अच्छा। बेचारों के साथ क्या हुआ था ना मायों वाले दिन। जी बहुत ही बुरा हुआ। मैं सोनिया को बुला कर लाई। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने कई बार देखा है उसे कासिम के घर आते जाते। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई बच्ची है आपकी। ये कबाब भी उसी ने बनाए हैं ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप और लेना। पापा, अम्मी जब आपको बुलाए ना तो आप खामोशी के साथ चले जाइएगा, जिद मत कीजिएगा। ये अपनी नसीहतें ना अपने पास संभाल के रखो। जब तक बैठ के चबड़ चबड़ करती रहती, एक रख के दूंगी। 1000 दफा कह चुकी हूँ, मैं शादी करूंगी तो असद के साथ करूंगी, किसी और से नहीं, समझी? आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि अब्बू अपना फैसला तब्दील नहीं करते किसी के लिए। अम्मी तो कुछ ऐसे ही कहती हैं। लाइबा। जी अम्मी। बेटा जरा ड्राइंग रूम से बर्तन उठा लो। वो लोग चले गए तो? वो लोग चले गए, लेकिन ये सब हुआ कैसे? अरे जैसे भी हुआ दफा करो यार, चले गए। मैं तो बहुत खुश हूँ। जाओ जाके बर्तन उठाओ, जाओ 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 जाओ। लाइबा क्या सो गई? आ रही हूँ अम्मी मैं। मामा। मामा। हाँ बेटा। बुखार उतर गया, शुक्र है तुम्हारा। जी बुखार उतर गया, अब आप अंदर जाइए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम जाके आराम करो। मामा सुबह से आराम कर कर के थक गई हूँ, आप जाइए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। बेटा नहीं, मैं बनाऊंगी। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम्हारा कुछ खाने को दिल चाह रहा है? कोई मजेदार सी चीज बनाऊं तुम्हारे लिए? ओह लो, तुम्हारे बाबा भी आ गए। आप क्यों आ गए भाई? रेस्ट करना था ना। पापा सारा दिन रेस्ट किया है और इतना ज्यादा सोई हूँ, बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। हाँ माशाल्लाह, फ्रेश तो लग रही है। भाई मैं अपनी बेटी की नजर उतार दूं, कहीं फिर तबीयत ना खराब हो जाए। रहने दे मामा, मुझे आपकी या पापा की थोड़ी नजर लगेगी। हाँ ये भी है, बस ऐसे हंसती मुस्कुराती रहा करो बेटा, हम जरा मुतमईन हो जाते हैं। पैटीज लेके आया हूँ आपके लिए, चिकन पैटीज आपकी फेवरेट बेकरी से। थैंक यू पापा। अच्छा आप चाय लेके ऊपर आ जाइए, हम जरा गपशप लगा रहे हैं। हाँ हाँ चले। पापा जी बेटा। आप मुझे चाय पी के पप्पू के घर छोड़ देंगे, सोनिया से मिलना था। श्योर। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि वकार जैसे घटिया इंसान से तुम्हारी जान छूट गई है। मुझे तो नफरत हो रही है उसकी इस हरकत के बाद। तुम्हें कैसे नहीं हो रही? और तुम्हें तो इस इंसान के लिए एक आंसू भी नहीं बहाना चाहिए। तुम यहाँ पे अफसुर्दा होके बैठी हुई हो। शुक्र करो कि वो खुद तुम्हारी जिंदगी से चला गया है। तुम्हें पता है मैंने असद को सब कुछ बताया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। मुझे मौका नहीं मिला तुम्हें बताने का। वो अपनी अम्मी के साथ यहाँ पे आया था मेरे पेरेंट्स से बात करने के लिए। अच्छा फिर क्या? अब्बू ने मना कर दिया, लेकिन उससे हार नहीं मानी। कल भी आया था और अब दोबारा आएगा। अम्मी से बात करेगा, उन्हें कन्विंस करेगा। वकार जैसा नहीं है वो, ही इज डिफरेंट। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह करे तुम्हें असद का प्यार मिले, उसका भरोसा हमेशा तुम पर कायम रहे। इंशाल्लाह। कासिम, सोनिया के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता है। जी शहबाज भाई, मुझे आपने बताया, बहुत खुशी हुई। बहुत ऐसे लड़का करता क्या है? बहरीन में ऑयल कंपनी में अच्छी जॉब है उसकी। आज भी अपनी किसी रिश्तेदार के साथ आना था उन्होंने यहाँ। मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस से आया हूँ। आए थे वो लोग? हाँ हाँ आए थे।
हेलो कुलसुम, आज तो बड़ी जल्दी फोन कर लिया, क्या खुशखबरी है भाई? क्या? अच्छा ठीक है। क्या हुआ? लोगों ने माजरत दी। माजरत? लेकिन कोई वजह? उस लड़की की फूफी आई थी साथ। तो वो कासिम के मोहल्ले में रहती। जिंदगी के दिए अपनी ही आग में जल के राख होने को है, हो ख्वाहिशों के चराग अपनी ही लौ के साए तले बुझने को है। बन न पाई कभी मैं वो तस्वीर हूँ, मिट ना पाए कभी मैं वो तकदीर हूँ। जो मेरी छोटी सी खुशी के लिए अपनी जान देने पर तैयार है। उन माँ बाप का नहीं सोच रही थी मैं, क्या गुजर रही थी उन पर मेरी हालत देखकर। और मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई। कितना खुश हो गए थे दोनों मुझे खुश देखकर। सॉरी, आई एम रियली सॉरी मामा पापा। अब कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप दोनों को दुख हो। आई एम सॉरी। तुमने सोनिया से रिश्ते के इनकार का जिक्र तो नहीं किया इलियास? नहीं। करना भी मत, खामखा डिप्रेशन में चली जाएगी फिर। आपा और शहबाज भाई कितने खुश थे इस रिश्ते से। देखिए बात कहां से निकलकर कहां तक जाती है। बहुत अफसोस हुआ मुझे। इससे भी ज्यादा अफसोस मुझे लोगों की गंदी ज़हनियत पे है। घटिया लोग हैं बिल्कुल। बच्चियों की इज्जत को खेल तमाशा समझते हैं बस तुम दुआ करो बच्चियों की नसीब अच्छी हो। देख लिया ना नतीजा? यही समझाता था मैं, यही बकवास करता था मैं कि दूर रखो, लेकिन नहीं, तुमने अपनी मनमानी करनी थी वो की। अब देखा, मलनी शुरू कर दी ना जमाने ने हमारे मुंह पे कालक। ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम मुजरिम हो मेरी बच्चियों की। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो प्लीज मुझे। अब जाओ यहां से। एलिया भाई, मैंने और तुम्हारी मामा ने कल एक प्लान बनाया है। क्या? भाई हमने ये सोचा है कि क्यों ना हम तीनों 8-10 दिन के लिए मरी चले जाएं। अचानक कैसे प्लान बन गया आप दोनों का? मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने सोचा मुझे रेस्ट मिल जाएगा। आई नीड अ ब्रेक। तुम्हें याद है 5 साल पहले जब हम मरी गए थे
तुम्हारे पापा लिफ्ट चेयर पे बैठते हुए कितना डर रहे थे। अब नहीं डरूंगा जनाब, अब मेरी बेटी मेरे साथ बैठेगी, मेरा हाथ पकड़ के, है ना? जाना कब है? निकल जाएंगे कल। नहीं पापा, क्यों बेटा? बस मेरा मूड नहीं है। अरे बेटा चली चलो ना, तुम्हारे पापा को भी कुछ ब्रेक मिल जाएगी। तो आप ऐसा करें कि आप दोनों चले जाएं। नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? हम दोनों थोड़ा ही जा सकते हैं, तुम्हें अकेला छोड़। पापा मैं सोच रही थी कि मैं अपनी फील्ड ज्वाइन कर लूं। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। आज सुबह इंटरनेट पर ही सर्च किए, कुछ प्लान्स है मेरे पास। क्या प्लान्स है? कुछ हमारे साथ भी तो शेयर करो। कुछ खास नहीं पापा, कुछ ड्रेस डिजाइन करूंगी। अम्मी, मैं उनके इनकार करने के बावजूद दोबारा उनके घर गया था। तो फिर क्या हुआ? मान गए उसके वालिद? उनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई, अलबत्ता आंटी से हुई थी। वो कह रही थी खुद बात करेंगी। तो फिर मम्मी ये कि हमें अब उनके घर जाना पड़ेगा। आप चलेंगी ना दोबारा प्लीज? असद, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है, तुम मुझे 100 दफा भी सोनिया के घर चलने के लिए कहोगे ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप सच कह रही हैं? ओह माय गॉड, आखिर तुम्हें मेरी बात पे एतबार क्यों नहीं आता? बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। माँ आई लव यू। माँ लव यू टू। सोनिया का ही फोन आ रहा है। हेलो, हाँ सोनिया। अरे नहीं, मैं आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। हाँ बाबा, आई एम ऑन माय वे। क्या हुआ? कुछ नहीं, उसके साथ प्लान था, ऑलरेडी इतना लेट हो गया। मैं मिला हूँ उससे। जाओ मिलो। ओके, मैं आपको मिलता हूँ फिर। I'll see you soon. बाय। बेस्ट ऑफ लक। हमारे अब्बू क्या फिर से लाहौर चले गए? नहीं, उनके एक करीबी दोस्त, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, तो मम्मी को उनकी तस्लीम पे लेके गए। आई थिंक असर के टाइम पे तस्लीम है, तो मगरिब तक वापस आ जाएंगे। चलो अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हाँ आई नो, बेचारी बहुत यंग भी थी और बीमार भी नहीं थी, पता नहीं अचानक से उनकी डेथ हुई है। अच्छा बाय द वे, मुझे तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। आंटी ने मना लिया अंकल को शादी के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या है? तुम्हें याद है मेरे लिए एक रिश्ता आया था? क्या हो गया? नहीं ना, सुन लो। अच्छा बोलो। तो वो खातून मेरे घर आई थी अपनी नंद के साथ मेरा रिश्ता लेकर। जब वो वापस गए तो फोन करके मना कर दिया। मना कर दिया? ये तो अच्छी बात है ना, वो आंटी तो हमारे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुई है। कोई रहमत का फरिश्ता नहीं है प्लीज। पता ये चला कि मामू के मोहल्ले में रहती हैं, और उस दिन जो डकैत आए थे उनको सारी कहानी कहीं से पता चल गई है। उन्होंने केस को बेस बना के यूज किया है। ये थी उनके इनकार की वजह। केस को बेस बना? आई डोंट गेट इट। वो बात तो मुझे भी नहीं समझ आई। तुम उसको छोड़ो, रहने दो ना। मेरे सर से बला उतर गई है, मैं तो बड़ी खुश हूँ। तुम खुश हुए ना सुन के? हो कि नहीं हो? हाय एलिया, तुम यहाँ? काफी अच्छी लगती हो। मैं कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रहा हूँ। थिंकिंग अगर तुम मेरे साथ चलती तो हम कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के साथ।
नसीब जल गई पर बल नहीं गया अभी तक। हाँ? जिंदा उस दिन एलिया के घर जो लड़के आए थे उन्होंने तुम्हारे साथ जो आपको डाका डाल रहे हैं और लेकर भी कुछ नहीं गए। एक हादसे ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। 4-5 लड़के इसके घर में घुस आए थे और रेप। जो जख्म भरने लगता है उसे कुरेद कर उस पर नमक छिड़कने के लिए आ जाते हैं लोग। यही दुनिया वालों का गंदा उसूल है। मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे यारा, ओ दिल यारा। जिस्म चुप चुप से हैं, आंखें अंधेरे छूने को बेताब है।